लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पीएचडी की जा रही है, आप वो यूनिवर्सिटी न्यूज़ एक पत्रिका आती है जो कॉलेज से रिलेटेड है, वो जानते हैं। यूनिवर्सिटी न्यूज़ में ये खबर वहाँ हर साप्ताहिक पत्रिका है, किस विषय पर कितना पीएचडी हुआ इसको देते हैं वो लोग। आप उठा के देखिएगा, कथा साहित्य में सबसे ज़्यादा पीएचडी होता है, कविता से भी ज़्यादा उपन्यास और कहानी पीएचडी होता है। लेकिन हो रहा है तो उसमें कहानी किनारों पर काम हो रहा है, समग्र विकास पर काम नहीं हो रहा है। और किसी एक बड़े आंदोलन को अगर हम लोग ये मानते हैं, प्रवासी साहित्य जो है एक बड़ा आंदोलन है और इसको स्पेस मिलना चाहिए हमारे साहित्य में। तो स्पेस को दिलाने के लिए पहले हमें अपने साहित्य, जहाँ हम स्पेस दिलाएंगे उस जगह को ठीक करनी होगी। उस जगह को हम बात नहीं करते। अगर उस जगह बात नहीं करते, मैंने शुरू में कहा ये तो सिलेबस कदरदान है, सिलेबस में आज है कल खत्म हो जाएंगे, तो फिर एक हफ्ता गायब हो जाएंगे, कोई इनको पूछेगा नहीं। इसलिए इनको अगर स्थायी तौर पर अपने यहाँ रखनी है, अपने जगह देनी है, तो फिर उस प्लेटफॉर्म को की चर्चा करें, उस पर बात करें, तो देखेंगे ये टिके रहेंगे। और बहुत सारी कहानियों को हम लोग जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, पेशेवर हम तो हिंदी का ही पेशा करते हैं, क्योंकि 100 से हिंदी पढ़ने वाले कम हैं। भारती जी आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, 100 से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेशेवर लोग ही हिंदी पढ़ रहे हैं, या तो पत्रकारिता वाले हों या हिंदी की रोजी रोटी टीचर हों, ठीक है, या पत्रिका निकाल रहे हो। हम पेशेवर बड़े काफी होते हैं, हमसे बचने की जरूरत है। अगर हमसे बचने की जरूरत है तो जगह को मिल करके हम लोग तैयार करें। इस स्थिति में क्या होगी, बहुत सारी कहानियों को हम खोज करके इसलिए पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश साहित्य इतिहास पढ़ते समय जो एक टिप्पणी दी जाती है कि इस रचनाकार ने इस नाम से एक कहानी लिखी और इस कहानी की पृष्ठभूमि यह है और कहानी के विकास में इनकी यह महत्वपूर्ण भूमिका है। जब ये पढ़ते हैं तो उस चीज को पढ़ने के क्रम में कभी कभी उस कहानी के पास भी जाते हैं, उस कहानी को भी खोज के पढ़ लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारी कहानियां मेरी जहन में आई, मैंने बहुत सारी कहानियों को इसलिए पढ़ा। ज्यादा समय ले रहा हूँ क्या कहते हैं, 2 मिनट कब दे दूंगा। अब हम बताएं जैसे वो एक कैसे एक मिट्टी क्या ना, देखिए भूल जा रहा हूँ, जो शुरुआती कहानी है कैटेगरी के लोग होते हैं, जरूरत हुई तो हम उनसे जितनी जरूरत है उतना रामला करना पसंद करता है, फिर बात आके नामों सिंह को नहीं पढ़ रहा। कभी ये दिव्या बोल रही थी ना कि हमें पढ़ने की बात कर रही थी, उनकी दर्द की बात कर रही थी, खूब अजीब चीज है। हम जब पढ़ते हैं ना, देखिए मॉरिशस का, इंग्लैंड, मॉरिशस तो हमारी एक दुनिया है वहाँ, जहाँ की अवधि बोली जाती है। लेकिन जो इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति है, जब वो लिखता है तो हमें कितना अपने आप को बांध पाता है, हम और जब जितना हमको बांध पाएगा उतना ही हम उसके हो पाएंगे, उतना ही उसका साहित्य हमारा हो पाएगा। बांग्ला से हिंदी में एक किताब का अनुवाद कर रहा था, प्रफुल्ल राय की किताब थी बाघ कहानी का संग्रह। बाघ कहानी की जब मैंने बांग्ला में पढ़ी तो पढ़ने का तो ऐसी बात है कि मैं किसी बांग्ला की चीज़ को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी की चीज़ को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बंगाली रचनाकार लेखक लिख रहे थे और लिख रहे थे हमारी पृष्ठभूमि को भी उसमें जगह दे रहे थे। हमारी पृष्ठभूमि अगर प्रवासी साहित्य में नहीं होगी, हम नहीं होंगे, तो हम उससे बड़ी तकलीफ से बच पाएंगे। ये संकट है। क्या नाम है वो जो आए थे पिछले बार आपके यहाँ, आने वाले तो नहीं आए, जो जिनकी चर्चा देखिए आज पिछले वाले कार्यक्रम में शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा, आने वाले थे, आए नहीं थे, लेकिन इसके पहले तो कितने आ चुके हैं, बहुत बार आए। उनसे हमारी मुलाकात है, उनके लंदन की पृष्ठभूमि को लेकर के आप चीज़ों को लिख रहे हैं, हम कहाँ हैं साहब, हमको कैसे आप जोड़ेंगे। मॉरिशस की बात मत करिए, सुरीनाम की बात मत करिए, जहाँ के इंडियन समाज का आदर्श नाम से
तुलसीदास गाए जाते हैं, तो सूरदास गाए जाते हैं, मीराबाई गाए जाते हैं। वहाँ तो हम रहेंगे उनकी जरूरत से, हमारी जरूरत से नहीं, उनकी जरूरत से हम रहेंगे। लेकिन बंधने बांधने का अपना द्विपक्षीय है, एक तरह से किसी की बाधा वाला नहीं जा सकता, संभव किसी। तो 6-7 साल से थोड़ा पढ़ना लिखना मेरा कम हुआ है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, लेकिन हमारे लिए एक सुयोग की बात, संयोग की बात यह है, मुझे बोलना बहुत पड़ता है। 16 विभाग है, कलकत्ता के बहुत सारे कॉलेज में, कल बेगून में आपके पुराने वाले कॉलेज में गया था, वहाँ पर हमारी पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी कलकत्ता पुस्तक मेला में, और इसके बाद 16-17 साल के प्रवास के जीवन मैं भी जिया हूँ लगातार, कलकत्ते से बाहर रहा। सर आपसे मेरी मुलाकात हुई 20 साल पहले, 22 साल 24-25 साल पहले, और 24-25 साल का जो समय होता है लंबा समय होता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, चेहरा और फिर, लेकिन मिलना समय अच्छा लगता है उन मित्रों से जिनसे कभी हम मिले हुए हैं। बहुत सारी बातों को प्रवासी आयन के दौरान बताया गया, वो विद्या ने बताए, बहुत सारी चीज़ों को बताई। इसको लेकर के 2-3 महीने पहले एक राष्ट्रीय स्तर का 2 दिन का कार्यक्रम भी था, उसमें हम लोग उपस्थित थे। ये योजना शायद उसी समय की है, उसी समय से जल्दी बता रहे थे कि हम लोग इसी योजना पर काम करेंगे, इस तरह से करेंगे। मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि प्रवासी साहित्य का जो कद्र है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ वैसे कह सकता हूँ, इसका जो कद्र है तब से हिंदी साहित्य में आया जब से यह सिलेबस का हिस्सा हो गया, नहीं तो इसके पहले प्रवासी साहित्य की कोई कद्र नहीं थी। और किसी भी साहित्य का कद्र अगर वो सिलेबस के दायरे में आने से होता है तब वो कद्र बड़े खतरे का कद्र। हम उतना ही पढ़ते हैं जितना सिलेबस में है। अद्भुत चीज है कि सिलेबस से महत्वपूर्ण लेखकों कवियों को जब हम बाहर कर देते हैं तो उन पर छपने वाली किताबों की बिक्री कम हो जाती है। माने काम के आप हैं तो ठीक है, किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे वो परीक्षा के पास करने का बिजनेस हो, रोजी रोटी कमाने का बिजनेस हो, आप अगर उस बिजनेस के दायरे में हैं तो आप हमारे लिए ठीक हैं, अदरवाइज आप जो है अपने खतरे में हैं। कल यही इसी सभागार में बहुत सारी बातें हो गई हैं, थोड़ी सी इधर उधर की बात कर लेते हैं। मुझे लगा थोड़ी बात अपने मन की बात बोलनी चाहिए। कल इस सभागार में समुदाय जी को लेकर के कार्यक्रम है, सामने वाले सभागार में बड़ा कार्यक्रम होगा, और बुराई वाले लेकर नहीं फंसे रह जाते हैं। हमने उनसे कही थी कि देखिए एक उपदेश देते हैं, बहुत सारी कहानियां सुनते रहेंगे, एक डिस्प्लिन बनाते हैं, एक खातर भी उपदेश दे देते हैं। यही तो क्या करते हैं, यथार्थवादी आदर्श वाला रचना करते हैं। यथार्थ दिखाया फिर आदर्श दिखा दीजिए, जैसे पंचतंत्र ने परिस्थिति दिखाया फिर एक उपदेश दे दिए। वैसे कहानी कहानी आप वैसे देखिए, या उनके घरे को लिखने वालों कहानी आप देखिए वैसे ही। लेकिन पंचतंत्र को हम जगह नहीं देंगे, और वो विक्रम बेताल वाली जो कहानी है, या उन कहानियों को जिस कहानियों को सुनने के बाद हम बात ये करते थे कि हमारे यहाँ, हम तो अवधी भाषाभाषी हैं, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, दिन में कहानी सुनोगे तो मामा आपके रास्ता करकर बोल जाएंगे। माने कहानियाँ इतनी ज़्यादा प्रचलित थी उस समय, कहने वाली कहानी, और उन कहानियों को कोई जिक्र नहीं होता, कहानी को उद्भव विकास को चालू कर देते हैं, वो बहुत करेंगे 11 वर्ष अपना, थोड़ा सा 10-20 साल और पीछे ले जाएंगे, लेकिन उसको हिंदूमती को भी हिंदी की कहानी नहीं मानेंगे। अनुवाद बोलते हैं कि जगत का अनुवाद है या उसका अनुवाद है, लेकिन भाई हमारी भारतीय परंपरा की बहुत सारी लंबी परंपरा थी। फिलहाल उसको कोई अलग मुद्दा है, देखते हैं
आपके साथ उस पर एक प्रोग्राम करेंगे, होना चाहिए। हिंदी पत्रिका में कहानियाँ ज़्यादा जगह ले रही हैं, कविता से ज़्यादा, कविता के लिए 20 पेज है तो कहानी के लिए 30 पेज। तो कहानियों का आकार बड़ा होता है ना, एक कहानी लिखी जाती है। सबसे बड़ी पत्रिका है क्या सर? 2 पन्ने होते हैं नहीं, कथा नहीं, कथावेश पत्रिका है जो, वो तो अनाउंस है। कथावेश पत्रिका जो अनाउंस नहीं है, वहाँ भी कहानियाँ ज़्यादा जगह देती हैं। फिर भी कहानियों पर, संपूर्ण कहानियों पर कोई काम नहीं है। जब हम बच्चों को बोलते हैं ना, आप गोपाल राय की किताब, मधुरेश की किताब, 2 लोग हैं, गोपाल राय की किताब, मधुरेश की किताब छोड़ दिए तो हिंदी में कहानी के समग्र विकास को लेकर के रचनाकारी नहीं है, इस पर कोई आलोचनात्मक काम ही नहीं हुआ है। और अगर टुकड़े टुकड़े में कहानियों पर चर्चा की जाएगी तो उसमें हिंदी को केंद्र, हिंदी समाज को और हिंदी भाषी जो रचना कर रहे हैं वे ही जगह पाने के बड़े संकट में रहेंगे। प्रवासी कहाँ से कर पाएंगे? प्रवासी साहित्य का रचना का जगह कहाँ पाएगा? अगर इतिहास में और सामग्रिक कहानी के विकास की परंपरा को ध्यान में रख करके कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ, ये सब आज सिलेबस के नाते हमारे सामने है, बाद में ये खत्म हो जाएंगे। ये खतरा है, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।